बस मुझे और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल होने वाली एक्सपीरियंसेस मुझे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके दो, और यूनिवर्स आपको ग्रेटफुल होने लायक वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करके देती है। अब आप कहोगे कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। सो दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट विथ आवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेली टीचिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और मेरे चैनल में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में अपलोड किए हुए बहुत टाइम हो गया है। सो मुझे लगता है कि एक रिफ्रेशर दे देना चाहिए आप सबको कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो चीज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, खुद सीख रही हूँ। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जैसे कि नाम ही कहता है, ये एक लॉ है, लॉ जिससे हम कुछ अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। और लॉ किसको कहते हैं? लॉ एक ऐसा चीज होता है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्या सन कभी साउथ से राइज कर सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। सो लॉ फिक्स्ड होता है, लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई कर दे, लॉ फिक्स्ड रहता है, लॉ कभी चेंज नहीं होता। तो ये क्या लॉ है जिससे हम लोग कुछ अट्रैक्ट करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से अट्रैक्ट करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जैसे अपने माइंड में सोचते हैं, हमारी थॉट वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। हम जो भी बोलते हैं, हमारे वर्ड्स वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। सो हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, हर वो चीज दो टाइप के वाइब्रेशंस में डिवाइडेड है। एक है हायर वाइब्रेशंस और एक है लो वाइब्रेशंस। हायर वाइब्रेशंस क्या है? जब आप किसी को प्रेज करते हो, जब आप कहते हो वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, ये क्या है? आपने उसको प्रेज किया, तो आपने जो अपने मुंह से निकाला वो हाई वाइब्रेशंस है। लो वाइब्रेशंस क्या है? जब आप किसी को गाली देते हो, जब आप किसी को नीचा दिखाते हो, जब आप कहते हो किसी को कि ए तू तो कितना मोटा है, ए तू कितना काला है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ये क्या है? ये लो वाइब्रेशंस है। ठीक है। आपके सोच में हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन कैसा होता है? जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, दिल से सोचते हो कि हे भगवान इसके लाइफ में बहुत अच्छा कर दो, इसको स्वस्थ कर दो, है ना। जब भी हमारे कोई करीबी इंसान बीमार होते हैं, हम भगवान से बोलते हैं भगवान जी प्लीज इनको सही कर दीजिए, प्लीज इनका हेल्थ सही कर दीजिए। तो हम लोग क्या भेज रहे हैं उनको? विद आवर थॉट्स हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। अब जब आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हो, सपोज कीजिए आप अपने बॉस के ऊपर बहुत गुस्सा हो, आप अपने टीचर के ऊपर बहुत गुस्सा हो, क्या आप अपने टीचर को या बॉस को गाली दे सकते हो? नहीं, राइट। लेकिन मन ही मन आप उनको गाली दे सकते हो, कोस सकते हो, है ना, कि इंसान जल के मरेगा, ये इंसान कीड़े पड़ेंगे इनके मुंह में, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना माइंड में। तो ये क्या है? लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स। तो जो भी हम कहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो दो टाइप का वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, हायर वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशंस। अब ये हाई वाइब है कि लो वाइब है, हम लोग कैसे फील करेंगे? देखना, जब भी आप गुस्सा होते हो, जब भी आप किसी को कोसते हो, जब भी आप किसी से जेलस फील करते हो या फिर किसी को गाली देते हो, नीचा दिखाते हो, आप ना मन ही मन एक भारीपन सा फील करते हो। क्या आप किसी को कोसते हुए अरे वाह कितनी खुशी हो रही है, ऐसा फील करते हो? नहीं, राइट। आप किसी के ऊपर गुस्सा हो, क्या आप दिल से बहुत पीसफुल फील करते हो? नहीं, राइट, नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि हमारी जो फीलिंग है ना, वो हमें कम्युनिकेट करती है कि हम किस वाइब्रेशनल स्टेट में है। हमारी फीलिंग यूनिवर्स की तरफ से एक कम्युनिकेशन है कि अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब हम हाई वाइब्रेशनल थॉट सोच रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल बातें कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम लोग दिल में बहुत सैड फील करते हैं, जेलेसी फील करते हैं, बहुत गुस्सा फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये सिग्नल है कि अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने जो सुन रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, उसको चेंज करो, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में हो, है ना। और
ये एक लॉ है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, या आप जैसे हो आपके साथ वैसा ही होगा। ये सब वर्ड्स हम लोग कहते हैं ना, ये सब बस कहने वाली वर्ड्स नहीं है। इसका मतलब है कि हम जिस भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं, सिमिलर थॉट्स, सिमिलर फ्रीक्वेंसी, सिमिलर एक्सपीरियंसेस हम यूनिवर्स को अट्रैक्ट करवाते हैं, यूनिवर्स से अट्रैक्ट करवाते हैं खुद के लिए। यूनिवर्स को हम सिग्नल्स भेजते हैं कि यूनिवर्स, हम ये फीलिंग्स और ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सुबह जब आप उठते हो और आपका मूड बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, आप देखोगे कि आप गुस्से में उठते हो तो उसी दिन आपका जूता फट जाएगा, उसी दिन आपसे चावल गिर जाएगा, आपके हाथ से दाल गिर जाएगा, आपका बाल सेट नहीं होगा, आपसे लेट हो जाएगी, ऑफिस जाके आपका बॉस आप पे चिल्ला देगा, किसी पे आप चिल्ला दोगे, दोस्त के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मूड खराब रहता है। मूड खराब रहना मतलब आप लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हो। लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हुए आप यूनिवर्स को ये इशारा भेजते हो कि यूनिवर्स, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वाले और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मुझे अट्रैक्ट करवा के दीजिए, और आपके साथ वही होता रहता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी फ्रीक्वेंसी में हो, आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। सपोज कीजिए कि आप ड्राइव करके ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, सामने वाला बंदा दूसरे गाड़ी में बैठ के बहुत खराब मूड में है और बिना मतलब आप पे चिल्ला देता है कि अरे यार तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, कैसे चला रही है, ये वो, आपको कुछ भी बोल देता है। अब दो ऑप्शन आपके पास रहता है। एक, या तो आप अपने ही अच्छे वाले हायर फ्रीक्वेंसी में ही कंटिन्यू करो, उनको फॉरगिव करो, उनको इग्नोर करो, या फिर उनको सॉरी कह के आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं खराब करनी है। दूसरा, आप खुद का हाई फ्रीक्वेंसी छोड़ के उसके लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाओ और उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में चले जाओ और उसके मूड में खुद का मूड ढल दो, उसके साथ आप खुद ढल जाओ। दो चॉइसेस आपके पास रहता है। सो इन एवरी सिचुएशन आपके पास ये चॉइस रहता है हर दिन उठ के कि आप क्या चूज करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह उठ के दिन की शुरुआत एक अच्छी थॉट के साथ, एक अच्छा कुछ मोटिवेशनल थॉट या फिर एक भगवान का भजन, पूजा के साथ शुरू करो। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन पॉजिटिविटी के साथ शुरू करोगे तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेज रहे हो कि यूनिवर्स, मैं तैयार हूँ इस पूरे दिन में पॉजिटिव चीज़ों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि दिन की शुरुआत हमेशा 5 मिनट 10 चीज़ें ग्रैटिट्यूड में इन्वेस्ट करने के लिए। जब आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होते हो ना, ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना, मतलब आप आभार फील करते हो, तब ऐसा होता है ना कि आप जिन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हो और आपको लगता है कि अरे यार ज़िंदगी खराब है, बर्बाद है, सब बेकार है, आपकी पर्सपेक्टिव बदलने लगती है लाइफ के प्रति और आप ऐसा एहसास करने लगते हो कि आफ्टर ऑल लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है ना, क्योंकि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, क्योंकि हर दिन आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। और जैसे ही दिन की शुरुआत आप ग्रैटिट्यूड के साथ करते हो ना, तो यूनिवर्स को आप सिग्नल भेजते हो कि यूनिवर्स, मुझे और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होने वाली एक्सपीरियंसेस मुझे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके दो। और यूनिवर्स आपको ग्रेटफुल होने लायक वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करके देती है। अब आप कहोगे कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान के साथ आपका कोई फ़ोन कॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, वो इंसान आपके साथ रोज़ मिलता भी नहीं है, अचानक से उस इंसान का कॉल आ जाता है, या फिर अचानक से उस इंसान का नाम आपको कहीं दिख जाता है, या फिर अचानक से उस इंसान का बात कोई छेड़ देता है आपसे, या फिर अचानक से उस इंसान के साथ आप टकरा जाते हो रास्ते में, या फिर किसी मूवी के बारे में सोचते हो तो अचानक से टीवी घुमाते घुमाते आपको वो मूवी दिख जाती है। एक और एग्जाम्पल, क्या कभी आपने ये फील किया है कि आप किसी से मिलते हो तो आपको ना वाइब आ जाती है कि यार ये इंसान कितना घमंडी है, या फिर ये इंसान कितना जॉली है, कितना पॉजिटिव है, या फिर ये इंसान को कितना गुस्सा आता है यार, कितना रूड है ये सब क्या है? ये सब वाइब्रेशंस है।
लोअर वाइब्रेशंस, हायर वाइब्रेशंस, रूड है, लोअर वाइब्रेशंस, पॉजिटिव है, हायर वाइब्रेशंस, ये सब आपको कैसे फील होती है? क्योंकि एक इंसान का बिहेवियर, एक इंसान का वर्ड्स, एक इंसान का थॉट वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस हमेशा रिफ्लेक्ट करती रहती है। और क्योंकि हम सब वाइब्रेशंस है, हम सब वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो बकवास है, तो फिर आप ये बताइए कि कैसे आप एक इंसान का वाइब्रेशंस फील कर लेते हो। पहली बार एक इंसान से मिलके कैसे आपको समझ में आ जाती है कि वो इंसान घमंडी है, या फिर वो इंसान कितना रूड है, या फिर वो इंसान कितना अच्छा है, कैसे आप फील कर लेते हो? क्योंकि आपको वाइब्रेशंस फील होती है, एंड वाइब्रेशन इज अ थिंग। और यूनिवर्स में भी आप जब वाइब्रेशंस भेजते हो, यूनिवर्स भी आपका वाइब्रेशन फील करके आपको सिमिलर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करके देती है। और जैसा कि मैंने कहा है, लॉ फिक्स रहता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यही कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, गुड वाइब्स अट्रैक्ट्स गुड वाइब्स, नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। सो इसीलिए आप देखोगे एक क्लास में 60 पीपल का एक क्लास है, लेकिन 60 जन के साथ दोस्त नहीं होता है। छोटे छोटे ग्रुप्स में ना लोग बट जाते हैं, और देखना एक ग्रुप में ना एक ही किस्म के इंसान होते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि बहुत अमीरों वाले, नखरे वाले ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है जो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, जो बहुत करियर ओरिएंटेड होता है। एक ग्रुप होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं। एक ग्रुप होता है जो घूमना पसंद करता है। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हर कोई इंसान में होती है। ये कहने का मतलब है कि एक ग्रुप में सिमिलैरिटीज आपको हमेशा मिल जाएगी, क्योंकि सिमिलर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर वाइब्रेशंस फील होता है, और उसी के अकॉर्डिंग इंसान बट जाते हैं और अपने अपने वाइब्रेशनल ग्रुप्स बना लेते हैं। सो यूनिवर्स में भी वही चीज़ है। यूनिवर्स में ना हर वो वाइब्रेशंस के एक्सपीरियंसेस, हर वो वाइब्रेशंस के चीज़ें, हर वो हाई अवेलेबल है। आप एक मैग्नेट हो, और यूनिवर्स में जो भी चीज़ है ना, वो सब आयरन है। ऐसा आप इमेजिन करो। जैसा आपका वाइब्रेशन, वैसे ही आप आयरन्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव आयरन्स अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, पॉजिटिव आयरन्स अट्रैक्ट कर रहे हो। आयरन्स अट्रैक्ट करने का मतलब है एक्सपीरियंसेस। अगर आप हैप्पी हो तो आप हैप्पी एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सैड हो तो सैड एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करोगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस इतना ही कहता है कि आप अपने वाइब्रेशंस पे काम कीजिए, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम कीजिए। एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग अपने आप ढल जाएगा, अपने आप मोल्ड हो जाएगा। आपको बस अपने आप को उस काबिल बनाना है जिससे कि ना आपका डिजायर्स अट्रैक्ट हो सके। अगर आपका डिजायर ऐसा है कि आपको एक मर्सिडीज खरीदनी है, तो वो डिजायर बहुत एक्सपेंसिव वाली वाइब्रेशन है, तो आपको आपका वाइब्रेशन 10 रुपए से वो 10 करोड़ वाली एक्सपेंसिव वाइब्रेशन में खुद को उठाना पड़ेगा। और वो कैसे उठाओगे, उसी को हम लोग इन 365 डेज में थोड़ा थोड़ा करके सीखने वाले हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये इजी सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिली है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।